विशेष तौर पर जब दुनिया एक महान महामारी से गुजर रही थी कोविड-19 से, उस समय भारत ने ये साबित भी करके दिखाया कि हम दुनिया को एक परिवार के रूप में देखते हैं। हमने किसी दवा के अतिरिक्त पैसे बढ़ा के नहीं लिए। उस समय दुनिया के बहुत सारे देशों को जब ज़रूरत थी तो हमने दवाएं भेजी, वैक्सीन भेजी और कुनीन भेजी, बहुत सारे जो सहयोग हम कर सकते थे हमने। जब हमारे पास शुरू में पीपी किट नहीं थे, जब बनाए तो हमने दुनिया को दिए, वैक्सीन लगाने के लिए सिरिंज भी दिए। और ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखा गया कि जो चीज़ें कीमत से दी जाने वाली हैं, किसी की भी कीमत बढ़ाकर नहीं ली जाए। और बहुत सारे देशों को हमने जिस तरह से वैक्सीन का सहयोग किया है, 23 करोड़ वैक्सीन भारत से बाहर दी हैं, उसका एक दुनिया के देशों से हमको एक मैं कहूँगा कि बहुत रिस्पॉन्स जैसा मिलना चाहिए था। उसका आनंद भी मुझे याद है, आप सब लोगों को भी याद होगा, जब ब्राज़ील हमारी वैक्सीन गई थी तो वहाँ के राष्ट्रपति ने हनुमान जी की फ़ोटो लगाकर ट्वीट किया था, संजीवनी लेकर हनुमान जी जैसे जा रहे हैं। बड़ी बात थी भारत के लिए, गौरव के पल थे। इसी नाते से एक विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हमारे जयशंकर जी ने कहा कि एक मंत्री ने कहा कि मैं भी आई हूँ और मेरे साथ, उस वैक्सीन को मैत्री नाम दिया था, मेरे साथ मैत्री भी मेरे शरीर में आई है। इमोशनल बात थी। ऐसे बहुत देशों से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स इस बात के मिले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे अच्छे जेस्चर के कारण हमको दुनिया के देशों ने, जिसको कहते हैं कि रिस्पॉन्स भी दिया। जैसे बुरे समय में हमने दवाइयाँ दी, अमेरिका तक को दी, तो हमको अपनी वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो भी हमको मिला। उसी कारण से मिला, उस जेस्चर से मिला जो जेस्चर हमारा उस समय था। तो इसलिए एक भारत ने जिस प्रकार से परिवार के रूप में दुनिया को देखना शुरू किया है, उसकी भी भावना इस भूमि पर से दुनिया के लोग लेकर जाएं। और एक जो अपनी भावना है हरियाणा की, मैं चाहता हूं कि जहां से भी कोई जाता है व्यक्ति, तो उसका जो अगर कोई विषय उसके ध्यान में आ जाता है तो उसकी यात्रा वहाँ की एक तरह से हमारी दृष्टि से सार्थक हो जाती है। हम कहते हैं देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। अगर हमारे भोजन, हमारे व्यंजन चक्के और ये लाइन अगर दुनिया के देशों तक पहुँचती है तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि हम इसमें से सार्थक हुए हैं। उसी प्रकार की तैयारियाँ जो है प्रशासन कर रहा है। मैं भी कुछ स्थानों पर मुख्यमंत्री जी के साथ गया था ऐसे सब स्थानों को देखने के लिए, तो जोरदार तैयारियाँ हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते आज मैंने इसीलिए आप सबको बुलाया है कि कल से आने वाले प्रतिनिधियों का हरियाणा में स्वागत है। जनता की ओर से भी स्वागत है, हम लोगों की ओर से भी स्वागत है। केवल सरकारी स्वागत नहीं है, हम भी उनका अभिनंदन कर रहे हैं और पूरे उस भाव के साथ अभिनंदन करेंगे 3 दिन। चौथे दिन भी जब वो उनका फील्ड टूर है कि उनको एक अच्छे हरियाणा की झलक भी दिखे और यहाँ की मिट्टी की सौंधी खुशबू अपने साथ लेकर जाएं। ये सर कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये जो प्रोग्राम होगा कहाँ से शुरू होगा और कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करते हैं? ऐसा है कि उसकी जानकारी जितनी जरूरी होगी उतनी प्रशासन देगा। उसकी डिटेल्स उन्होंने अभी नहीं डाली हैं और उसके बहुत सारे कारण रहते हैं। अभी बैठक की डिटेल्स डाली गई हैं। जो एम्बियंस में जो अपना होटल है उसमें जो है वो लीला में होने वाली हैं, उसकी डिटेल्स उन्होंने कार्यक्रम मेरे पास पूरा है, लेकिन उसकी डिटेल्स उन्होंने दी हैं। और मुझे भी लग रहा है कि जितनी प्रशासन शेयर करे हमने उतनी ही शेयर करनी चाहिए। आप हरियाणा भ्रमण की बात करें तो हरियाणा कहाँ भ्रमण करवाया जाएगा? मैंने अभी यही कहा कि वो यही निकटवर्ती इलाकों में ही जाएंगे, गुड़गांव में कुछ स्थानों पर जाएंगे, पड़ोस के जिलों में जाएंगे, लेकिन प्रशासन जब जितनी डिटेल दे उतनी डिटेल को लेकर ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। सर कल पंचायत मंत्री ने एक बयान दिया था आपको लेकर कि संगठन चलाए, सरकार चलाना हमारा काम है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अजय जी ने कह दिया है, उनकी पार्टी के मिनिस्टर हैं और अजय जी का मुझे लगता है कि बहुत योग्य जो उन्होंने कहना चाहिए था उन्होंने कहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है प्रोटेस्ट भी कर रही है। कल गिरफ्तार भी किया गया था भाजपा कार्यालय का। एक बार फिर से वो कहा जा रहा है कि केंद्रीय की जो एजेंसी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, केजरीवाल जी और बाकी सबको समझना चाहिए कि इस तरह के जो करप्शन के आरोप हैं, इन्वेस्टिगेशंस के बाद उनको अरेस्ट किया गया है, तो डिटेल तो एजेंसियाँ उसके पास है, वो रखेंगी अपनी, जहां उनको अधिकारियों के सामने रखना है वहां भी रखेंगी, कोर्ट में भी रखेंगी, लेकिन किसी पॉलिटिकल बयान से उसका समाधान नहीं हो सकता।
हर बात को आप ये सोचो पॉलिटिकल बयान से समाधान हो जाएगा, तो ये आप पार्टी को और केजरीवाल जी को समझना चाहिए। जब किसी चीज़ के आरोप दाखिल होते हैं, एजेंसीज केस बनाती हैं, अरेस्ट करती हैं, तो फिर आपको न्यायालय में और एजेंसीज के सामने ही अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट और पॉलिटिकल एक्टिविटी से काम नहीं चलता उसमें। थैंक यू। ओपी धनखड़ को आपने सुना। G20 को लेकर जानकारी दी गई, क्योंकि 1 से लेकर 4 मार्च तक जो व्यक्ति गुरुग्राम में होने हैं उसे लेकर तैयारी कर ली गई है। विदेशी मेहमानों को हरियाणवी व्यंजन परोसे जाएंगे। बड़ी बात ये कि देवेंद्र बबली को लेकर सवाल पूछा जाना था और पत्रकारों ने सवाल पूछा, तो धनखड़ भी अजय चौटाला के बयान में कहीं न कहीं सुर मिलाते नजर आए। कहा कि जो योग्य बात हो सकती थी या होनी चाहिए थी वो अजय चौटाला की ओर से कह दी गई है। अब अजय चौटाला ने क्या कहा कि अजय चौटाला ने पागल कहा कि देवेंद्र बबली को, और उसी बात का समर्थन करते नजर आए हैं ओम प्रकाश धनखड़। बबली पर जो कहना था अजय चौटाला ने कहा बिल्कुल योग्य बात कही गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। G20 को लेकर प्रेस वार्ता ओपी धनखड़ ने की है और बबली का मुद्दा चूंकि इन दिनों गरमाया हुआ है, बबली अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में भी हैं, विवादों में भी हैं, अलग थलग पड़ते भी नजर आ रही हैं, चौतरफा घेरते गए हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष की ओर से जो कहा गया कि पागल है देवेंद्र बबली, कोई इस पागल को बताए, ये कहा गया दरअसल कि कोई इस पागल को बताए कि सरकारें संगठन से चलती है। ओपी धनखड़ को लेकर भी कहा गया था कि वो संगठन के लोग हैं, संगठन संभालें। अब देवेंद्र बबली की बात पर रिएक्शन देते हुए धनखड़ ने अजय चौटाला की बात का समर्थन किया है, यानी बबली को जो पागल कहा गया उस बात को सही ठहराया है ओपी धनखड़ ने। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ की प्रेस वार्ता। G20 को लेकर क्या है तैयारियां, ये बताई गई। हरियाणवी संस्कृति की झलक दिखेगी, संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम होंगे। और इस बीच बड़ी बात यह कि देवेंद्र बबली को लेकर कह दिया कि वो बीजेपी के नेता हैं और अजय चौटाला ने जो कहना था वो कह दिया है, योग्य बात कही गई है। अजय चौटाला ने देवेंद्र बबली को पागल कहा था, उसी बात का समर्थन करते नजर आए ओपी धनखड़।